Hello friends, let's see important points regarding the fetal distress. Okay, fetal distress ultimately ये ill defined term होता है used to express the intrauterine fetal condition a result of intrauterine fetal hypoxia. तो fetal distress ultimately होता क्या है, उसके कौन से etiological factor है and how we will manage it, that all topics regarding the fetal distress all we will discuss in this particular class. तो fetal distress ultimately होता क्या है, जब भी कुछ बेबीज़ के जो मूवमेंट्स होते हैं जब कभी बढ़ जाते हैं या फिर बेबीज़ मूव नहीं कर रहा है ड्यूरिंग देयर थर्ड ट्राइमेस्टर. अभी थर्ड ट्राइमेस्टर में डिलीवरी कभी भी हो सकती है एंड दैट्स वाई मदर जो होती है बेबी की डेफिनेटली वो कंप्लेंट करती है कि बेबी पहले मूवमेंट कर रहा था, अभी मूवमेंट नहीं कर रहा है. बेबी की जो हार्ट बीट होती है वो बढ़ जाती है, बेबी की हार्ट बीट जो होती है कम हो जाती है, बेबी की जो ब्रीथिंग है वो बढ़ जाती है, बेबी की ब्रीथिंग कम हो जाती है. तो डेफिनेटली ये जो पैरामीटर्स है ना, हार्ट बीट है, रेस्पिरेटरी रेट है या फिर जो मूवमेंट्स हैं, तो इनको फाइंड आउट करना टू अश्योर कि बेबी प्रॉपर कंडीशन में है या फिर इम्प्रॉपर कंडीशन में है. तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फीटल डिस्ट्रेस बोलते हैं. तो ब्रीथ रेट बढ़ जाना और यू कैन से हार्ट रेट बढ़ जाना, मूवमेंट बढ़ जाना या फिर मूवमेंट का कम हो जाना, डेफिनेटली इट सजेस्ट द फीटस इज इन डिस्ट्रेस इन कंडीशन. डिस्ट्रेस मीन्स वो बैड कंडीशन में है, इंट्रायूटेरल लाइफ कंडीशन में. ओके, तो आप देख सकते हो फीटल डिस्ट्रेस का यहाँ पे वेल नोन एग्जांपल आता है कि मेकोनियम स्टेनिंग एमनियोटिक फ्लूइड सिंड्रोम. तो मेकोनियम स्टेनिंग एमनियोटिक फ्लूइड सिंड्रोम मीन्स कि जो बेबी का जो मेकोनियम होता है ना, बेबी का जो फर्स्ट स्टूल होता है, ही पासेज देयर फर्स्ट स्टूल इनटू द एमनियोटिक फ्लूइड एंड दैट रिजल्ट इन द जो एमनियोटिक फ्लूइड अल्टीमेटली बेबीज़ के जो लंग्स में जाता है वो विथ मेकोनियम जाएगा. और विथ मेकोनियम जाएगा तो डेफिनेटली वो जो आपके पैरेन्काइमा होते हैं एल्वेलाई के वगैरह के, वो पूरा ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से बेबी जैसे ही डिलीवर होगा डेफिनेटली वो डाई हो जाएगा, क्योंकि उसका नॉर्मल जो रेस्पिरेशन होगा वो डिस्टर्ब रहेगा. क्यों? क्योंकि द बेबी का जो पूरा लंग्स है दैट फुल्ली ऑक्यूपाई विद द मेकोनियम स्टेनिंग एमनियोटिक फ्लूइड. एमनियोटिक फ्लूइड विच गेट स्टेन विद द मेकोनियम. ओके, तो दैट्स वाई अ फीटल डिस्ट्रेस मे हैपन एज द बेबी डिलीवर्ड. तो देखिए ये काइंड ऑफ एनएसटी स्कैनिंग हम करते हैं. ओके, तो आप जैसे टू रूल आउट द फीटल वेल बीइंग इन द मटर्नल इन्वायरमेंट एट एवरी 2 वीक इंटरनल इंटरवल इन थर्ड और लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी. तो ये नेटल स्क्रीनिंग जो टेस्ट होता है ना, अल्टीमेटली ये हम थर्ड ट्राइमेस्टर में एवरी 2 वीक्स हम फीमेल्स को रेफ़र करते हैं कि आप जो आपका स्क्रीनिंग जो टेस्ट है आप एक बार करा लीजिए. डेफिनेटली 2 वीक के इंटरवल में आपको कराना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि बेबी के जो मूवमेंट्स हैं, बेबी की जो ब्रीथिंग है, जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल है या नहीं. तो ये नेटल स्क्रीन टेस्ट इज इंपॉर्टेंट टू रूल आउट द फीटल वेलबींग इन द मटर्नल इन्वायरमेंट. ओके, और द इंट्रायूटेरन फेज एट एवरी 2 वीक्स इंटरवल इन थर्ड और लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी. तो ये देखिए एनएसटी टेस्ट में ऐसा कुछ आता है, बेबीज़ का हार्ट रेट यहाँ पे मेंशन होता है, बेबी कितना मूव कर रहा है एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कितनी है, मदर की यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कितनी है, क्योंकि मदर की यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में भी अल्टीमेटली बेबी के जो मूवमेंट्स है या फिर बेबी के जो पैरामीटर है वो डिपेंडेंट होगा. तो एनआरएफ क्या होता है, एनआरएफ क्या होता है, नॉन रीअश्योरिंग फीटल डिस्ट्रेस. ओके, तो आप देख सकते हो ट्रैकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया, रिड्यूस फीटल हार्ट रेट या फिर वेरिएबिलिटी हो रही है उसके अंदर. देन डिसलेरेशन एंड एब्सेंस ऑफ एसेलेरेशन, बेबी की जो मूवमेंट्स है वो कम हो गई है, धीरे धीरे कम हो रही है. हाइपोक्सिया एंड एसिडोसिस इन द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ द मेनी कॉजेज ऑफ द इंट्रायूटेरन फीटल कॉम्प्रेसिस. ओके, फीटल कॉम्प्रोमाइसिस जो रहते हैं बहुत सारे हाइपोक्सिया है ना एसिडोसिस से होते हैं. तो नॉन रीअश्योरिंग फीटल स्टेटस यानी फीटल अभी बैड कंडीशन में है. कौन कौन से वो फैक्टर्स है, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, रिड्यूस फीटल हार्ट रेट, उसमें वेरिएबिलिटी आ रही है, डिसलेरेशन एंड एब्सेंस ऑफ एसेलेरेशन, हाइपोक्सिया एंड एसिडोसिस. ओके, इटोलॉजिकल फैक्टर क्या है, एक्यूट देखिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी लेस कॉमनली जो फैक्टर्स हैं ड्यू टू द एपीएच एंटीपार्टम हीमोरेजिस, जिन्हें हम प्लेसेंटा प्रेविया एंड एब्रोशिया प्लेसेंटा बोलते हैं. प्लेसेंटा प्रेविया क्या है कि काइंड ऑफ जो प्लेसेंटा फॉर्मेशन इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट ऑफ द यूट्रस. तो काइंड ऑफ ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर और ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर बेबी अल्टीमेटली क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है ना, नॉर्मली वो अपर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस में फॉर्म होना चाहिए, लेकिन वो जब लोअर यूट्राइन सेगमेंट में फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड एज अ प्लेसेंटा प्रेविया. जब लोअर यूट्राइन सेगमेंट में जो फॉर्म होता है ना, तो डेफिनेटली यू कैन से कि उसमें हाइपर प्रोलिफरेशन होता है ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी. तो देयर मे चांसेस कि फीटल गेट हाइपोक्सिक. ओके, और फीटल गेट हाइपोक्सिक ड्यू टू द लॉस ऑफ द ब्लड, क्योंकि प्लेसेंटा प्रेविया की वजह से जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में जो प्लेसेंटा फॉर्म हुआ है डेफिनेटली उसके वजह से ब्लड लॉस होता है, जिसकी वजह से फीटस जो होता है वो हाइपोक्सिक हो जाता है. ओके, तो अब्रोक्सिया प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रेविया, दिस इज नथिंग बट आवर द ड्यू टू द एपीएच देयर इज एटोलॉजिकल फैक्टर. देन डायबिटीज मेलाइटस,
डायबिटीज़ मेलिटस में क्या होता है, काइंड ऑफ जो फिटल जो ब्लड होता है ना फिटस को बराबर नहीं मिलता है। हाइपरटेंशन की वजह से जो फिटल की जो कैपिलरीज होती है वो बहुत ही कॉन्स्ट्रक्टेड रहती है, एंड दैट्स व्हाई फिटल गेट हाइपोक्सी। द फॉलोइंग एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन ड्यू टू द कॉर्ड इंटैंगलमेंट, ओके, एंड ड्यू टू द ऑक्सीटोसिन इंडक्शन। तो एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन मीन्स क्या होता है कि कॉर्ड अराउंड एक जो काइंड ऑफ जो अल्ट्रासोनोग्राफी में डिटेक्ट होता है, एंड डेफिनेटली एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन यानी कि हम बेबी को मूव कर रहे हैं, एक्सटर्नली वी आर मूविंग द बॉडी टू द फिटस, ओके, एंड दैट्स वाई देर में चांसेस की कॉर्ड इंटैंगलमेंट हो सकता है, एंड ड्यू टू द कॉर्ड इंटैंगलमेंट बेबी हाइपोक्सिक हो सकता है, बेबी का जो सेरिब्रल हाइपोक्सिया हो सकता है, एंड बेबी में डाई ऑल्सो। तो ड्यू टू द ऑक्सीटोसिन इंडक्शन एज वेल, कि वहाँ पे मटरनल अगर ऑक्सीटोसिन अगर हम इंड्यूस करेंगे या फिर काइंड ऑफ ऑक्सीटोसिन अगर हम फीमेल को देंगे तो डेफिनेटली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फीटल गेट यू कैन से कॉन्ट्रैक्ट, और फीटल के जो कैपिलरीज होंगे फीटल विल मोर एंड मोर कॉन्ट्रैक्टेड, एंड दैट्स वाई जो फीटल हाइपोक्सिया जो होती है ना, अगेन एंड अगेन फीटल हाइपोक्सिया ये जो काइंड ऑफ जो कॉन्सेप्ट है या फिर जो यू कैन से जो पैथोफिजियोलॉजी है ये अगेन एंड अगेन फीटस में अचीव होती है। तो ऑक्सीटोसिन का इंड्यूस करना या फिर इंडक्शन ड्यूरिंग द लेबर, ऑक्सीटोसिन को एडमिनिस्टर करना डेफिनेटली सजेस्ट द फीटल डिस्ट्रेस, ओके। तो ये देखिए ड्यूरिंग द लेबर यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन ड्यू टू द फॉलोइंग द ऑक्सीटोसिन हार्मोन फॉर द ऑगमेंटेशन लेबर। जैसे मैंने आपको बताया कि लेबर को स्टार्ट करने के लिए जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन जैसे हम मदर में देते हैं, ओके, जैसे हम मदर में देते हैं, सॉरी गाइस फॉर द चैट्स, ओके। एंड यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन मीन्स फॉलोइंग ऑक्सीटोसिन फॉर ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स क्या हुआ कि पर्टिकुलरली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को हम स्टिमुलेट करने के लिए ऑक्सीटोसिन फीमेल्स में हम दे रहे हैं, एंड दैट्स वाई इसका रिजल्ट ये होता है कि जो फीटल मतलब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन से डेफिनेटली होगा, लेकिन फीटल की जो ब्लड कैपिलरी है ना वो भी कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएंगे, वो भी वैसे कॉन्स्ट्रक्शन हो जाएगा, एंड दैट्स वाई रिजल्ट इन द हाइपोक्सिया, ओके। तो प्लेसेंटल एब्रप्शन, यूट्राइन रप्चर ऑफ द स्कार डेकिसेंस, ओके। कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया। कॉर्ड प्रोलैप्स मीन्स क्या होगा कि काइंड ऑफ कॉर्ड जो है वो बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है मीन्स बेबी को जहाँ से बाहर आना चाहिए वहाँ से कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया है, ओके। देन administration of the oxytocin, analgesic and anesthetic agent during their delivery or during the labor definitely affects the fetus, okay. Then maternal hypotension as in epidural analgesia. एपिडुरल एनेस्थीसिया मीन्स क्या होता है कि काइंड ऑफ इसकी वजह से क्या होता है कि हाइपोटेंशन मटरनल यानी कि मदर में हाइपोटेंशन हो जाता है, मदर की जो बीपी होती है कम हो जाती है। डेफिनेटली मदर की जब बीपी कम हो जाएगी तो फीटस को प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं मिलेगा, एंड फीटस विल गो अगेन इन हाइपोक्सिक, ओके। तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया हम देते हैं फीमेल्स को फॉर द नॉर्मल डिलीवरी, बट डेफिनेटली इट अफेक्ट्स द फीटस ड्यू टू द हाइपोटेंशन ऑफ द मदर, ओके। क्रॉनिक कॉजेज देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। वेरियस क्लिनिकल कंडीशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रॉनिक प्लेसेंटल इंसफिशियंसी एंड IUGR, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। देन एक्यूट फीटल डिस्ट्रेस क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखिए, जो फीटल हार्ट रेट है मोर देन 180 एंड ये देखिए लेस देन 100, तो दैट सजेस्ट द कि एक्यूट फीटल डिस्ट्रेस क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मीन्स फीटल इज इन डिस्ट्रेस कंडीशन। देन मेकोनियम स्टेनिंग ऑफ द एमनेटिक फ्लूइड का कलर चेंज हो गया है, एमनेटिक फ्लूइड जो है मेकोनियम से मिक्स हो गया है या फिर मेकोनियम बेबी ने पास कर दिया है इन द एमनेटिक फ्लूइड इटसेल्फ। फीटल मूवमेंट देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है, ओके। फीटल मूवमेंट है। एंड एसिडोसिस मीन फीटल ब्लड सैंपल, आपको फीटल ब्लड सैंपल से आपको बेबी का ब्लड का pH आपको फाइंड आउट करना है कि pH कम है कि ज़्यादा है। अगर कम रहेगा तो डेफिनेटली सजेस्ट फीटल एसिडोसिस, ओके। तो फीटल एसिडोसिस से भी क्या होता है कि फीटस में गो इन हाइपोक्सिक। दिस ऑल कैन बी अचीव बाय द एनेस्थीसिस। ये देखिए मैंने आपको जैसे बताया नेटल स्क्रीनिंग टेस्ट इन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स यूज कॉमनली इन थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। एनेस्थीसिस टेस्ट ये किया जाता है, नॉन इन्वेजिव है, नो प्रिपरेशन ऑफ द पेन इज हैपनिंग ड्यूरिंग दिस टेस्ट एंड रिजल्ट कैसे फॉर्म में आता है, रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव फॉर्म में आता है। रिएक्टिव मीन्स देयर इज नो प्रॉब्लम इन द फीटस स्टेटस, ओके, एंड नॉन रिएक्टिव मीन्स देयर इज एबनॉर्मल साइन और एबनॉर्मल स्टेट ऑफ द फीटस। तो एनेस्थीसिस टेस्ट कैसे इसका रिजल्ट आता है, रिएक्टिव एंड नॉन रिएक्टिव में आता है। रिएक्टिव मीन्स देयर इज नो प्रॉब्लम, नॉन रिएक्टिव मीन्स देयर इज एबनॉर्मल स्टेटस ऑफ द फीटस। बट ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर कि इट मे शो अ रॉन्ग डाटा, बिकॉज अगर आपका बेबी स्लीप करते हैं डेफिनेटली वो रॉन्ग डाटा शो करेगा, एंड दैट्स वाई यू हैव टू अवेक द चाइल्ड बाय पुटिंग द स्पेशल साउंड डिवाइसेस, ओके। तो नॉन रिएक्टिव means there is a abnormal sign or abnormal state of the fetus, and reactive means there is a no problem in the fetus status.
तो अगेन ये देखिए एनएसटी टेस्ट ऐसा कुछ आता है, फिटल हार्ट रेट, बेबी की मूवमेंट्स, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कितनी है, दैट सजेस्ट आवर फिटल और यू कैन से नेटल स्क्रीनिंग टेस्ट। ओके, एनएसटी टेस्ट। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो आइडियल मैनेजमेंट शुड बी स्पेसिफिक टू द कॉज ऑफ एनआरएफ। ओके, नॉन रीअश्योरिंग फिटल स्टेटस। तो ये देखिए नॉन सर्जिकल, हम पहले फिटल जो स्टेटस है या फिर फिटल जो डिस्ट्रेस है ना, उसको हम नॉन सर्जिकल या फिर नॉन इन्वेजिव हम काइंड ऑफ ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट इज एम टू रिवर्स द एबनॉर्मलिटीज बाय द नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर। सो कौन कौन सा प्रोसीजर है अब देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो है लेटरल पोजिशनिंग। तो हम मदर को बोलते हैं कि आप लेटरली आप लेफ्ट साइड टर्न करके यू कैन से काइंड ऑफ लेफ्ट टर्न साइड या फिर लेफ्ट लेटरली आप स्लिप करो। डेफिनेटली इट्स देखिए इट अवॉइड द कंप्रेशन ऑफ द मदर्स वेना कावा एंड एवोटा बाय द ग्रेविड यूट्रस। तो इट अवॉइड द कंप्रेशन ऑफ द मदर वेना कावा, क्योंकि मदर वेना कावा कंप्रेस होगी तो डेफिनेटली फीटस को कम ब्लड मिलेगा। ओके, तो फीटस मे गो इन हाइपोक्सी एंड एवोटा बाय द ग्रेविड यूट्रस। तो यू कैन से मदर का जो वेना कावा है एंड जो एवोटा है वो कंप्रेस होता है अगर राइट काइंड ऑफ टर्न करके अगर फीमेल्स होती है, या फिर फीमेल डेफिनेटली सुपाइन पोजीशन पे अगर वो काइंड ऑफ स्लीपिंग करते हो, डेफिनेटली इट सजेस्ट द फीटल इज हाइपोक्सिक ड्यू टू द मदर्स पोजिशन। ओके, तो लेटरल पोजिशन इज अवॉइडिंग कंप्रेशन ऑफ द मदर्स वेना कावा एंड एवोटा बाय द ग्रेविड यूट्रस। ओके, तो दिस इंक्रीजेस द कार्डियक आउटपुट एंड यूट्रल प्लेसेंटल परफ्यूजन। ऑक्सीजन इज एडमिनिस्ट्रेड 6 to 8 लीटर पर मिनट आपको मदर को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है टू इम्प्रूव द फिटल SpO2। ओके, करेक्शन ऑफ द डिहाइड्रेशन, यू हैव टू पास द क्रिस्टलॉइड सोल्यूशन और क्रिस्टलॉइड सोल्यूशन। ओके, दैट इज नथिंग बट रिंगर सोल्यूशन और DNS NS वगैरह टू इम्प्रूव द डिहाइड्रेशन, इम्प्रूव द इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम। तो इट इंक्रीजेज द कार्डियक आउटपुट और यू कैन से ब्लड वॉल्यूम एंड दैट्स वाई देयर इज अ यू कैन से जो हाइपोटेंशन जो क्रिएट होता है वो भी बैलेंस हो सकता है। तो करेक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन बाय द IV फ्लूइड्स, ऑक्सीजन गेट एडमिनिस्ट्रेड and that's result in the improving the fetal SpO2 and lateral position of, also avoid the compressing of the mother vena cava and aorta by the gravid uterus। okay, तो करेक्शन ऑफ द maternal hypotension, ये देखिए कैसे हम करेंगे। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया मीन्स क्या होता है कि पेन रिलीविंग जो रहता है ना, हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं। तो पेन को कम करने के लिए ड्यूरिंग द लेबर और ड्यूरिंग द डिलीवरी वी आर giving the epidural analgesia to the mother and that's why there is a kind of hypotension that creates a hypotension with immediate infusion of 1 liter of crystalloids ringer solution। तो इससे maternal hypotension balance हो सकता है। stoppage of the oxytocin hormone to improve the fetal oxygenation। fetal hypoxia may be due to the strong and sustained uterine contraction with the reassuring fetal heart rate and in absence of the fetal acidemia oxytocin may be started। okay, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो इंड्यूस करने के लिए आप लेबर दे रहे हो, लेबर को इंड्यूस करने के जो आप दे रहे हो, डेफिनेटली उसको स्टॉप करना है क्योंकि फीटल का जो ऑक्सीजनेशन है वो प्रॉपर नहीं होगा। टोकोलाइटिक एजेंट आपको देना है कि यूट्रस जो है हाइपरटोनिक कंडीशन में आ गया है या फिर जो यूट्रस है बहुत ही कॉन्ट्रैक्टर में है, तो डेफिनेटली आपको टोकोलाइटिक एजेंट देना है कि अभी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ना हो। टू अवॉइड द फीटल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन डेफिनेटली वी हैव टू give the tocolytic agent। तो tocolytic increases the oxygen to the fetus। okay, and when uterus is hypertonous and there is a non reassuring fetal heart rate, definitely we have to administer tocolytic agent। देन सर्जिकली थेरेपी में क्या था कि अगर ये सभी मतलब नॉन जो इन्वेजिव जो मैनेजमेंट है अगर उससे कुछ मैनेज नहीं हुआ तो डेफिनेटली वी हैव टू डिलीवर द चाइल्ड बाय सीजरियन सेक्शन। तो सीजरियन डिलीवरी शुड बी डन विद द 15 डिग्री लेटरल till the baby is delivered। okay, 30 minutes has been accepted as a gold standard for the decision to deliver interval in case of confirmed fetal compromises। तो 30 मिनट इज लिमिटेड टाइम पीरियड। 30 मिनट में अगर कुछ हो सकता है तो डेफिनेटली यू कैन डू, अदरवाइज यू हैव टू ऑप्ट फॉर दिस सीजरियन सेक्शन। ओके, तो पेडिट्रिशियन शुड बी अवेलेबल इन द लेबर रूम। इफ काइंड ऑफ नियोनेटल रिससिटेशन अगर रिक्वायर है तो डेफिनेटली जो पेडिट्रिशियन है वो प्रोवाइड कर सकता है, या फिर काइंड ऑफ वहाँ पे इंक्यूबेटर, रेडिएट वार्मर या फिर फोटोथेरेपी अगर नीडेड होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे पेडिट्रिशियन एश्योर कर सकता है। ओके, तो ये देखिए आपको जो फीटल डिस्ट्रेस के लिए फीटल हार्ट रेट, फीटल मूवमेंट, फीटल ब्रीथिंग, फीटल बेबीज़ का मसल टोन एंड एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कैसा है या फिर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा है, तो डेफिनेटली इट सजेस्ट आवर द फीटल डिस्ट्रेस। ओके, तो दिस इज नथिंग बट आवर फीटल डिस्ट्रेस।